अब एक अहम तरीन खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। मईशत के हवाले से क्या असरात इसके मुरतब होंगे, इस पर तो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत ने बैंकों से महंगी शरह पर कर्ज लेना शुरू कर लिया है और स्टेट बैंक ने बैंकों को 376 अरब रुपए के बॉन्ड्स फरोख्त कर दिए हैं। हुकूमत ने PIBs की फरोख्त का हदफ 100 अरब रुपए रखा था। 3 साल के PIBs 1.45% ज़्यादा शरह पर फरोख्त किए गए। स्टेट बैंक ने 3 साल के PIBs 13.30% पर फरोख्त किए और 5 साल के PIBs 1.2% शरह सूद पर फरोख्त किए गए हैं। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या असरात होंगे, क्यों कर्ज इस तरह से कर्ज लिए जा रहे हैं और क्या इसकी बोरिंग के असरात क्या होंगे, क्या हासिल करना चाह रही है शहबाज शरीफ हुकूमत और इसकी अचानक ज़रूरत क्या पेश आ गई, इस पर हम अब बात भी करेंगे। मुज़म्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वजारत ख़जाना के तर्जुमान भी रह चुके हैं और माहिर मुआशियात भी हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। ये ज़रा समझाइएगा कि ये जो बोरिंग की गई है और बोरिंग की जा रही है इस तरह से और महंगी शरह पर, क्या ये बजटरी सपोर्ट के लिए कोई और मामला है? हाँ, ये बजटरी सपोर्ट के लिए है और जो पुराने कर्जे मेच्योर होते हैं उसको उतारने के लिए। बात ये कि अगर आप साल पहले, 1.5 साल पहले, कोरोना से पहले के जब ये हुकूमत गई थी और हमारे पास पहला साल था, तो शरह सूद जो है लगभग इसी तरीके की थी। तो इसहाक डार साहब और मुस्लिम लीग नून के लोग जो है रोजाना जो है ट्वीट करते थे कि ये हुकूमत ने इतने महंगे सूद पे कर्जा ले लिया। ठीक है, मैं इस पे सियासत नहीं करना चाह रहा क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त शरह सूद बढ़ रही है, लेकिन कल इन्होंने 100 अरब डॉलर का इनका टारगेट था, लेकिन इन्होंने 100 अरब की जगह जो है 286 अरब रुपए जो है 10 साल के लिए उठा लिए और 13% पे। और ये 2019 के बाद सबसे हाई फीसद है, यानी कि 10 साल तक अगर शरह सूद नीचे भी आ जाएगी तो ये 13% के हिसाब से हुकूमत भरती रहेगी। तो ये एक कल इन्होंने किया और जब से ये हुकूमत आई है 1 महीने में जो इंटरबैंक काइबोर रेट है 11% से 15% चला गया है। तो यानी कि जो शख्स अगर किसी की गाड़ी की या मकान की किस्त अगर 100 रुपए बनती थी, वो जो है 40% बढ़ गई। तो कल मुझे किसी ने मैसेज किया कि उसके घर की किस्त बनती थी 2,11,000 रुपए, अब वो नई उसकी किस्त होगी 2,92,000। तो इस तरीके से जो है शरह सूद बढ़ी है और ये बाहर बैठ के जो है तनकीद करते रहते थे, अब ये खुद मैदान में आए हैं तो उससे अंदाजा अच्छा, लगाएं। अभी 13% पे ले गए। याद है आपको मुज़म्मिल साहब कि हम भी बात करते थे जब आप वजारत ख़जाना के तर्जुमान अभी नहीं मुकर्रर हुए थे, लेकिन उससे पहले भी बात करते थे मईशत पे, तो ये उस वक्त मुतालबात सामने आते थे कि सिंगल डिजिट में लाना चाहिए। अब ये 13% पे चले गए और मामला यहाँ पर रुकता दिखाई नहीं दे रहा अभी भी। ये तो 10 साल का बॉन्ड था। जो छोटा बॉन्ड है ना, जो 3 महीने का, और ये वो तो 15% पे इन्होंने उससे एक दिन पहले जो है शरह सूद कर दिया उसका। तो वो 15% पे चला गया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब ये आए थे 1 महीना पहले तो 12% था, 12 से 15% 1 महीने में सफर तय कर लिया इन्होंने। और जब हम अगर कोई ऐसी चीज होती थी तो ये बार बार कहते थे IMF के आगे भेज दिया, IMF के आगे खुद मुख्तारी ये कर दी, IMF चला रहे हैं इनकी मईशत। अब ये सवाल बनता है इनसे कि कौन चला रहा है इनकी मईशत, इनको कौन इस तरीके से गाइड कर रहा है। तो अभी तो टच करके भी नहीं गुजरे। तो आपको लगता है कि वो जो मुज़ाकरात हुए हैं, वो जो 6 अरब डॉलर का तस्करा कर रहे हैं, उससे कोई ये सिलसिला जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, उसमें भी जब इन्होंने कहा कि हमारी 6 अरब डॉलर मुज़ाकरात हो गए हैं और 6 की जगह वो 8 हो जाएगा और 1 साल की तोसी हो जाएगी, तो IMF की जब उसके आधे घंटे बाद IMF ने प्रेस रिलीज की और IMF ने कहा कि जी बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन हमने इनको कुछ काम इकदाम करने के लिए कहे हैं, वो इकदाम करेंगे, फिर हमारा नुमाइंदा पाकिस्तान आएगा तो मजीद बात होगी। तो उन्होंने कोई यकीन दहानी नहीं की। अब इकदाम क्या है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो है बिजली की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, टैक्स की शरह को बढ़ाओ, अपने तरक्याती इखराजात कम करो। तो एक तरफ इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ रोजगार और मईशत सुकड़ेगी। तो ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, अगर ये उस पर एग्री कर आए हैं, हम तो रेजिस्ट कर रहे थे, आपको याद होगा हमने अभी। लेकिन अब बैंकों के लिए तो काफी आसानी बन गई, फिर वो तो कर्जे देते रहेंगे, फिर इसी तरह बैंकिंग सिस्टम तो सही चलता रहेगा। उनकी तो पार्टी लगी हुई है। और फिर उसके बाद देखें, हमने 9 महीने में 2,500 अरब का खसारा किया। इन्होंने आके काबीना को बोला इन्होंने 5,600 अरब का कर दिया। असल में हकीकत में हमने 2,500 अरब का किया था। अब यानी कि आखिरी 3 महीने में इनका इरादा है कि 3,000 अरब 3 महीने में खर्च करने का। जब बैंकों को पता लगेगा कि ये इतना बड़ा खसारा करने जा रहे हैं, तो बैंक फिर इनको ज्यादा ब्लैकमेल करके पैसा देंगे, ऊपर की शरह सूद पे पैसा देंगे, और वो खुद ब खुद जो है अपनी पैर पे उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी है, उल्टे सीधे गलत नंबर देके 12 अरब डॉलर
जिस दिन हुकूमत हवाले की थी जारी खसारा था, इन्होंने कहा 20 अरब डॉलर पे छोड़ के गई है। अब जब कोई आदमी ऐसा बोलेगा तो मार्केट में डॉलर का रेट भी बढ़ जाएगा, इसलिए आज इनसे डॉलर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बुलंदो बाला बातें कर दी थी और इनको जब अंदर आए तो अंदाजा हुआ है। आज के दिन 15,000 मेगावाट का बिजली का शॉर्टफॉल है, वो अलग है। वो कहते हैं जी तेल नहीं लिया इन्होंने। अच्छा, मसले बहुत से हैं मुजम्मिल साहब, समझ नहीं आ पा रहे कि हो क्या रहा है। एक जानिब जो है वो इक्तिसादी काउंसिल बनाई गई है जिसमें मेरे ख्याल में 20 या 21 नफूस हैं, ठीक है। अब आप ये देख लें कि हर जितने मुंह उतनी बातें, आपको लगता है कि किसी डायरेक्शन में लेके चल पाएंगे या हर कोई अपनी अपनी हाके का, जो अब तक के डिसीजंस दिखाई दे रहे हैं आपको? तो देखें, जो इक्तिसादी काउंसिल है उसमें 10 तो इनके सियासी लोग ही हैं जो वजारतों के हैं, ये वो। बाकी 10 में जो है 6 जो हैं कारोबारी हजरात हैं और 2-3 जो है प्रोफेशनल बैंकर्स हैं। मईशतदान सिर्फ एक है, उसमें डॉक्टर एजाज है। ये जो है पाकिस्तान इन्होंने जो मुशावरती काउंसिल बनाई थी उसका एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। उसमें 4-5-6 अच्छे पाए के मईशतदान रखते, कुछ पाकिस्तान से लेते, कुछ बाहर से लेते, ताकि वो पाकिस्तान के मसाइल पे जो है सही तरह रोशनी गाइड कर सकें। अच्छा, यहाँ पे तो वही गिने चुने हर दफा एक ही जैसे लोग मिल जाते हैं, उनको जो है उसमें बना देते हैं। इसमें चंद लोग हमारी भी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में थे। अब जब आप हमारी माशी पॉलिसी से डिसएग्री कर रहे थे तो हमारी उस काउंसिल के लोग क्यों लिए आपने फिर? क्योंकि इसका मतलब ये कि उनके मशवरे सही नहीं होंगे जिससे आप डिसएग्री करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सबने अपनी दुकान खोली हुई है और कोई सीरियस नहीं है और हम मईशत पे सियासत करते आए हैं। मैं अभी भी हर मामले पे सियासत करते हैं। अच्छा, एक और चीज, एक चीज ये बताइएगा, ये जो सारा फैसला किया गया उसके प्राइवेट सेक्टर पे असरात आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? इंपोर्टर्स हैं, बहुत ज्यादा शदीद। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर ने 2008 के बाद इस साल सबसे ज्यादा बोरिंग 1400 अरब सिर्फ इस साल बोरो किया था। अभी ये जो सिर्फ जो 30 दिनों में जो शरह सूद बढ़ी है, इससे प्राइवेट सेक्टर को इजाफी सूद जो है 50 से 70 अरब रुपए देना पड़ेगा। उनकी तो चीखें निकल जाएंगी। वो अभी इन्होंने एक्सपेंशन करने जा रहे थे और ये हो गया। तो बात ये कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके और उसके बाद ये हालात यहाँ तक पहुंचा देने में मतलब कोई खिदमत नहीं हुई पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल असलम साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।